में कुमरवा और बबरोली गांव में कोरोना का तांडव। पिछले 20 दिनों में कोविड के चलते 64 मौतें। मृतकों को बुखार, खांसी और सांस लेने में थी तकलीफ। मौतों के बाद स्वास्थ्य विभाग की टूटी नींद। टेस्टिंग की सुविधा रहित गांव में 100 सैंपल हुए टेस्ट। 100 सैंपल में 27 निकले कोरोना पॉजिटिव। मूलभूत सुविधा रहित प्राथमिक विद्यालय में रखे गए संक्रमित। आगरा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना का प्रकोप अब भी जारी है। लगातार कुमरवा और बमरौली में कोरोना का तांडव देखने को मिल रहा है। आंकड़ों की यदि हम बात करें, पिछले 20 दिनों में कोविड के चलते 64 मौतें यहां पर हुई हैं। साथ ही साथ मृतकों को बुखार, खांसी और सांस लेने में तकलीफ बताई जा रही थी। इसके अलावा मौतों के बाद भी स्वास्थ्य विभाग की नींद अभी भी टूटी नहीं है। टेस्टिंग की सुविधा रहित गांव में आनन फानन में 100 सैंपल टेस्ट किए गए, जिनमें से 27 कोरोना पॉजिटिव निकले। आगरा से ये बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं। जिस तरह से आगरा के गांव में स्थिति खराब है, और आज हम गांव की स्थिति की बात कर रहे हैं। लगातार शहरों के बाद अब ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरह से कोरोना का तांडव बढ़ चुका है, ऐसे में अलग अलग जगहों से हमारे साथ ब्लॉक प्रधान ग्राम और सदस्य जुड़े हुए हैं। उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। सबसे पहले राजीव कुमार उर्फ राजू, प्रधान ब्लॉक राया ग्राम पंचायत से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मथुरा से ये हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुशील कुमार, प्रधान ग्राम सभा ग्रांट सीतापुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ बृजनंद तिवारी, नव निर्वाचित प्रधान गांव बटसरी बलिया से हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले राजीव कुमार उर्फ राजू, आपके पास आऊंगी। और मथुरा की यदि हम बात करना चाहते हैं, तो जिस तरह से खबरें आ रही हैं, लगातार ग्रामीण अंचलों में स्थिति बिगड़ती जा रही है। और ख़ास तौर से यदि हम बात करें, सरकार के बड़े बड़े दावे हैं कि टेस्टिंग के लिए टीम जा रही हैं। एएनएम कार्यकर्ता जो हैं या आशा कार्यकर्ता जो हैं, वो घर घर जाकर चेकिंग कर रही हैं। लेकिन धरातल पर यदि हम बात करें, तो इस बात में कहीं कोई सच्चाई नजर नहीं आ रही। आपका क्या कहना है? यहाँ पर कोई देखने के लिए तो आया नहीं है। काफी लोगों को जुकाम है, सर में दर्द है, मौत भी कोई नहीं हुई है यहाँ पर कोरोना से। और मैं प्रशासन से ये कहता हूँ, यहाँ पे आके इन लोगों की जांच की जाए और उनको स्वस्थ किया जाए। जी, आपके गांव में यदि हम टेस्टिंग की बात करें, तो क्या अभी तक कोई टीम टेस्टिंग के लिए पहुंची है? इस गाँव में तो कोई नहीं आई है, पड़ोस के गाँवों में आई है। साथ ही साथ गांव में यदि मथुरा के गांव के आसपास की हम बात की जाए, तो व्यक्ति यदि बीमार होता है तो उसे कहाँ जाना होता है? जी? क्या आपके गांव में डॉक्टर की उपलब्धता है? नहीं, हमारे गाँव में हॉस्पिटल नहीं है। कस्बा पास में है, 1 किलोमीटर दूर है कस्बा। वहाँ पे जाके लोग दिखा रहे हैं, इनके जुकाम है, सर में दर्द है, तो वहाँ पे जाके टेस्ट करा रहे हैं। जी, इसके अलावा अभी तक कोई टीम नहीं पहुंची। आपके पास वापस भी लौट कर आएंगे। हमारे साथ सुशील कुमार, ग्राम प्रधान सीतापुर भी जुड़े हुए हैं। जी सुशील कुमार जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह की स्थिति बदहाल हो चली है, गाँव की तस्वीरें हमारे पास सामने आ रही है, चाहे हम बरेली की बात करें, आगरा की बात करें, स्थिति बहुत ही भयानक हो गई है। शहरों में तो अब फिर भी इंतजाम किए जा रहे हैं किसी तरह के, ग्रामीण इलाकों की यदि हम बात करें, तो मूलभूत सुविधाएं एक तो पहले से ही मौजूद नहीं थी। ऐसे में कोरोना महामारी का संकट और जो लोग बीमार हैं उनके लिए मुसीबत दुगनी हो चुकी है। क्या स्थिति है आपके गांव की, और क्या अभी तक सरकारी तौर से कोई मदद मिली है? क्या कोई टेस्टिंग के लिए टीम आई है आपके गांव में? जी सुशील कुमार जी, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आपके गांव सीतापुर के आसपास अभी तक टेस्ट करने के लिए, लोगों की जांच करने के लिए कोई सरकारी टीम आई है? हमारे गांव तक नहीं पहुंची है, हमारे गांव के पड़ोस में आई है। जी, आपके गांव तक नहीं पहुंची है, पड़ोस में आई है, तो आपके गांव तक आने की क्या कोई सूचना है? जी, ग्राम सभा में पहुंची है, दूसरे गांवों में पहुंची है, हमारे गांव तक नहीं पहुंची। जी, आपके गांव में यदि व्यक्ति बीमार है, कितने लोग बीमार हैं आपके गांव में इस समय? क्या कोई जानकारी है आपके पास? बीमारी की संख्या ज्यादा नहीं, हम लोग सैनिटाइजर करा रहे हैं, मास्क लगवा रहे हैं, सभी को नाली और गलियारों को साफ करवाया जा रहा है, पेयजल की व्यवस्था सही कराई जा रही है।
इसलिए मास्क सभी को जरूरी है। गांव के आदमी गांव में रहें, बाहर न जाएं। लॉकडाउन पूरी तरह से लगाया गया है क्योंकि बीमारी अब बढ़ ना पाए। जी, इसके अलावा सुशील कुमार जी, आपके स्तर पर क्या प्रयास किए गए हैं? क्या शासन प्रशासन की तरफ से आपको कोई निर्देश या मदद अभी तक प्राप्त हुई है? नहीं, अभी तक तो नहीं, लेकिन हम लोग अपनी कोशिश जारी कर रहे हैं कि सैनिटाइजर करा रहे हैं, बार बार हाथ धुलवा रहे हैं, बाहर कोई आदमी ना निकले, कोई बहुत ही आवश्यक कार्य हो तभी निकले, वरना गांव में रहे, लॉकडाउन रहे। बाहर से जो व्यक्ति आए उसकी सूचना आशा को दी जाए। जी बिल्कुल, हमारे साथ बृजनंद तिवारी जी भी जुड़े हुए हैं, बड़सरी से, बलिया से जुड़े हुए हैं। बृजनंद जी, आपसे अनुरोध करना चाहेंगे, यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपसे आएंगे तो बलिया की स्थिति के बारे में हम बातचीत करेंगे। अपने दर्शकों को बता दें कि लगातार आज हम बात कर रहे हैं गाँव में हाहाकार को लेकर। जिस तरह से कोरोना के संक्रमण के केसेस गाँव में बढ़ गए हैं, ऐसे में अब सरकारों को लगातार हम अपने कार्यक्रम के जरिए ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि चेतने की जरूरत है। इस बारे में हम बातचीत जरूर करेंगे, लेकिन पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से बात करेंगे। आज हम गांव में हाहाकार की बात कर रहे हैं। लगातार जिस तरह शहरों से चलकर अब गांव तक कोरोना पहुंच चुका है, साथ ही साथ पंचायत चुनाव और कई गांव की बाजारों ने, देसी हाट ने भी इसमें अहम भूमिका निभाई है, जहां पर कोविड गाइडलाइंस की पूरी तौर पर धज्जियां उड़ाई गई हैं। आज स्थिति ये बन चुकी है कि गांव के साथ ही साथ अब ग्रामीण अंचलों में भी कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हमारे साथ तमाम जगहों के ग्राम प्रधान जुड़े हुए हैं स्थितियों का सही जायजा देने के लिए। साथ ही हम ये जानने का प्रयास भी कर रहे हैं कि वास्तविक रूप में धरातल पर क्या कुछ स्थिति है और शासन प्रशासन के द्वारा जो बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि अलग अलग जगहों पर टेस्टिंग की जा रही है, ज़रूरी सुविधाएं भी मुहैया कराई जा रही हैं, उनकी असलियत क्या है, आज ही अपने कार्यक्रम के माध्यम से हम जांचने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ बृजानंद तिवारी जी, नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान बड़सरी बलिया से जुड़े हुए हैं। बृजानंद जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है और इसके बाद आपसे जानना चाहेंगे कि ग्रामीण अंचलों की आज हम लगातार बात कर रहे हैं, स्थितियां बहुत ही खराब है। सबसे बड़ी बात तो होती है कि जानकारी के अभाव में जो पेशेंट होते हैं, जो मरीज होते हैं, उन्हें सही जानकारी नहीं मिलती, डॉक्टर नहीं मिलता, चिकित्सीय परामर्श नहीं मिलता और इसकी वजह से कई बार ऐसे लोग भी दम तोड़ जाते हैं जिन्हें बचाना बहुत आसान हो सकता था। क्या कहना है आपका? जी बृजानंद जी, आपसे सवाल है मेरा। हेलो जी बृजानंद जी, आपसे सवाल है मेरा। मैं जानना चाहती हूँ कि बलिया की यदि हम बात करें तो क्या कुछ स्थिति है संक्रमण की। दूसरी बात यह है कि लगातार हम शासन प्रशासन के दावों की जांच पड़ताल करने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार का कहना है कि लगातार टेस्टिंग की जा रही है, लेकिन धरातल पर सच्चाई हमें नजर नहीं आ रही। कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। सरकार की गलत नीतियां है। एक सरकार की ओर बात करते हैं, काम नहीं कर रही है। जी बिल्कुल, आप ग्राम प्रधान हैं, नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान बने हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे। दूसरी बात, आप अपने स्तर पर क्या कुछ कर रहे हैं बलिया में सुधार के लिए और लोगों को जागरूक बनाने के लिए? लोगों को मिल करके उनको वो कर रहे हैं। इसके बाद सरकार की तरफ से किसी प्रकार का सहयोग नहीं मिल रहा है। जी, सरकार के पास से कोई सहयोग नहीं मिल रहा। सैनिटाइजेशन की यदि हम बात करें तो क्या सैनिटाइजेशन को लेकर जी काम नहीं कर रही है। हमारे गांव में 10 लोग मर चुके हैं। सरकार वो सरकारी कर्मचारी को पाने के बाद भी कहते हैं, यही कहते हैं कि प्रधान जी अपने स्तर से देख लीजिए, हम लोग तो खुद परेशान हैं। जी बिल्कुल, आपसे ये जानना चाहेंगे कि गांव में यदि हम जांच की बात करते हैं, कहा जा रहा है कि घर घर जाके जांच की जा रही है। क्या बलिया में अभी तक कोई टीम आई है जांच करने के लिए? कोई जांच करने के लिए नहीं आ रहा है। अपने जान बचा रहा है, कोई आ नहीं रहा है। तो बृजानंद जी, आप अपने स्तर पर किस तरह से प्रयास कर रहे हैं, किस तरह से लोगों को जागरूक कर रहे हैं? यदि सरकार की तरफ से आपको कोई मदद नहीं मिल रही, गांव में अभी तक कोई टीम भी नहीं आई है, तो अपने स्तर पर या लोग अपने स्तर पर गांव में क्या कुछ कर रहे हैं? लोगों के जा करके दवा जो भी पैरासीटामोल वो दे रहे हैं, दे करके जो मांग रहे हैं उसको दे रहे हैं। इसके अलावा बृजानंदी, कोरोना संक्रमण के साथ ही साथ स्थिति तब भी खराब हो जाती है यदि कोई कोरोना पॉजिटिव होता है
तो सबसे बड़ी बात तो है कि गांव में आरटी-पीसीआर जांच की कोई सुविधा नहीं है। व्यक्ति जांच कराने के लिए कहाँ जाता है? सिलेंडर बिना वो मर गए, ऑक्सीजन बगैर मर गए, कितने लोग ऑक्सीजन बगैर मर गए। क्या आपने ऊपर तक इसकी शिकायत करने की या अधिकारियों तक ये बात पहुंचाने का प्रयास किया है? कौन है? शिकायत कोई सुनने वाला है नहीं। मंत्री जी खुद शिकायत कर रहे हैं, पूर्व मंत्री, वर्तमान मंत्री है, वो भी शिकायत। जब इनकी नहीं सुनवाई हो रही है तो हम लोग कौन सुनने वाला है? जी बिल्कुल। तो यहाँ पर लगातार ब्रजानंद जी से हमारी बात हुई है। उनका साफ तौर पर कहना है कि शासन प्रशासन के तमाम दावे जरूर हैं, लेकिन धरातल पर ना तो अभी तक कोई टीम आई है, ना ही कोई सुनने वाला। अधिकारी सुनने को तैयार नहीं होते। कई ऐसे लोग हैं जिनकी ऑक्सीजन के अभाव में मौतें हो चुकी हैं। ग्रामीण अंचलों का ये हाल है। बुनियादी सुविधाएं पहले से मौजूद नहीं थी और कोरोना से लड़ने की यदि हम बात करते हैं तो ना अधिकारी नजर आते हैं, ना सुविधाएं नजर आती हैं। एक बार फिर से रुक करेंगे, हमारे साथ राजीव कुमार जी मथुरा से जुड़े हुए। राजीव जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से ब्रजानंद तिवारी जी का भी कहना है कि धरातल पर ना तो अभी तक कोई टीम आई है, ना उच्च अधिकारियों से उनकी बातचीत होती, ना वो सुनने को तैयार होते हैं। आपसे जानना चाहेंगे, आप भी ग्राम प्रधान है, एक जिम्मेदारी का पद है आपका, कि आपने उच्च अधिकारियों से इस बारे में बात करने की कोशिश की है कि यदि गांव की स्थिति खराब है तो उसे किस तरह सुधारा जाएगा? मुख्यमंत्री की बात नहीं सुनाई दे रही है सरकार को, तो हमको क्या, हमारे लोग कौन सुनने वाले हैं? जी ब्रजानंद जी, आपके पास वापस आऊंगी मैं। राजीव कुमार जी, आपसे सवाल है मेरा। जी, आपसे सवाल है मेरा कि यदि अधिकारी नहीं सुनते हैं तो क्या आपने उससे पहले उनसे कभी ये कोशिश की है कि उन तक गांव की असली तस्वीर जो है वो उन्हें दिखाई जाए कि गांव में दिक्कतें हैं? गाँव में थोड़े बहुत मरीज हैं, अभी कोई अखबार तो नहीं आया गाँव में। कुछ लोगों की खांसी जुकाम है, मगर देखने के लिए तो कोई आ नहीं रहा। जी, इसके अलावा ग्रामीण लोगों में यदि हम उन लोगों की बात करें जो रोज कमाते रोज खाते हैं, लॉकडाउन लगाया गया है, तो ऐसे में उनकी रोजी रोटी के लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? इंतजाम कुछ नहीं, गांव स्तर पे ही मदद कर रहे हैं उनकी जैसी हो रही है, अनाज की, पैसे की। परेशान तो हैं ही, जो रोजगार नहीं है। सरकार की तरफ से बोला जा रहा है कि मुफ्त राशन मुहैया कराया जा रहा है, क्या अभी तक मिला है आप लोगों को? राशन तो मिल रहा है सबको, ठीक, पर उस राशन से क्या होता है? राशन से क्या गुजारा थोड़ी हो जाएगा। जी, इसके अलावा जानकारी ये भी है कि यदि कोई तकलीफ होती है, घर घर जाकर बोला जाता है कि जांच की जा रही है, और यदि कोई बीमार पाया जाता है तो मेडिकल किट भी उपलब्ध कराई जाती है। इस बात में कितनी सच्चाई है? मेडिकल पे तो लोग पहुंच रहे हैं, वहाँ तो कोई देख नहीं रहा है, वहाँ पे दुकानदार नहीं आ रहे हैं, गाँव में क्या देखने आएंगे? जी बिल्कुल। सीतापुर से हमारे साथ सुशील कुमार भी जुड़े हुए हैं। जी सुशील जी, आपके पास आएंगे। और सीतापुर की ग्राम सभा हेमिटपुर की यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि बीमार यदि व्यक्ति होता है तो उसे इलाज कराने के लिए कहाँ जाना होता है? क्या आपके इलाके में, आपके गांव के आसपास अस्पताल मौजूद है? कोई अस्पताल नहीं मौजूद। सीतापुर है, सीतापुर में भी कोई मरीज देखा नहीं जा रहा है। सीतापुर आपके गांव से कितना दूर है? आप सभी को यहाँ पर रोकेंगे और इसी बीच अपने दर्शकों को बता दें, कानपुर से बड़ी खबर आ रही है। के न्यूज की खबर का हुआ बड़ा असर। कानपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। खबर दिखाने के बाद गांव में पहुंची टीम तो पहुंची मगर बगैर संसाधनों के। गड़ाथा पहुंची टीम के पास ऑक्सीमीटर तक नहीं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कानपुर से। के न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है, जहां पर हमारे कार्यक्रम के दौरान लगातार सच्चाई दिखाने के बाद गांव तक टीम जरूर पहुंची है सरकार की, लेकिन टीम पहुंची बगैर संसाधनों के। बुखार नापने के साथ ही पल्स नापने के लिए जिस ऑक्सीमीटर की जरूरत होती है, गड़ाथा टीम के पास वो ऑक्सीमीटर तक मौजूद नहीं था। और इसी के साथ ही एक बार फिर से तमाम हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं अलग अलग ग्राम पंचायतों से, उनका रुख करेंगे। हम स्थितियों का वास्तविक तौर पर जायजा लेने का प्रयास कर रहे थे कि जो दावे सरकार की तरफ से किए जाते हैं, शासन प्रशासन की तरफ से किए जाते हैं,
हर रोज़ जानकारी दी जाती है कि गांव में लगातार टीमें जा रही हैं, जांच पड़ताल की जा रही है, लेकिन धरातल पर जब हम तस्वीर निकालने की कोशिश करते हैं या जांच करने की कोशिश करते हैं या स्थिति को खंगालने की कोशिश करते हैं तो तस्वीर उसके उलट ही नजर आती है। 3 अलग-अलग जगहों से हमारे साथ लोग जुड़े हुए थे। हमने जानकारी लेने की कोशिश की, बलिया की, मथुरा की, साथ ही साथ सीतापुर के, और तीनों ही जगह से सच्चाई निकलकर सामने आई है कि धरातल पर अभी तक ना तो कोई टीम पहुंची है, ना ही जांच हो रही है, ना टेम्परेचर की जांच हो रही है। RT-PCR की बात तो बहुत दूर की है। यदि व्यक्ति को इलाज कराना होता है तो सीतापुर जिला जाना होता है। आसपास के गांवों में इस तरह की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है कि लोग अपनी बेसिक जानकारी के बाद अपनी जो तबीयत खराब होती है या साधारण बुखार भी हो तो उसके लिए उन्हें दवाई उपलब्ध हो सके। आप तीनों ही लोगों को, ब्रिजानंद तिवारी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, सुशील जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, साथ ही साथ राजीव कुमार आपका भी हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ अपने दर्शकों को लगातार बता दें कि टीम तो पहुंची है गांव, जिस तरह से हमने आपको सच्चाई की तस्वीरें दिखाई हैं अलग अलग जगहों से, लेकिन इस बार भी के न्यूज़ की खबर के बड़े असर के बाद भी टीम पहुंची, लेकिन बगैर संसाधनों के। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार SP सिंह चौहान जी। SP सिंह जी, आपसे जानना चाहेंगे कि के न्यूज़ की खबर का बड़ा असर हुआ है। हम लगातार अपने कार्यक्रम के माध्यम से गांव की सच्चाई दिखा रहे थे, ऐसे में टीम तो पहुंची लेकिन संसाधन अभी भी गांव तक नहीं पहुंचे, क्या कहना है आपका? बहुत अच्छी बात हुई आज तो के न्यूज़ ने तो वास्तव में बहुत कमाल का काम कर दिया है। जो हमारे गांव के अंदर झांकने नहीं आए थे स्वास्थ्यकर्मी, आज वो डॉक्टर चंद्रा जो है मेडिकल ऑफिसर है घाटमपुर में, उनके नेतृत्व में जो है आज पूरी 6-7 लोग आए। लेकिन अफसोस इस बात का है कि बेचारे पूरे गांव में घूमते रहे, मजरों में घूमते रहे, जांच कराने के लिए कोई भी आगे नहीं आया। एक भय घुसा हुआ है, पता नहीं क्या हो जाए क्या ना हो जाए। अब क्योंकि उनको इतनी जानकारी नहीं है, या तो भाई हम दोनों लोगों ने तो अपना जो है जांच करा ली, सब कुछ करा लिया। बस गांव के अंदर इतने पूरे गांव में 10,000 की आबादी है, उसमें कब से हम 2 लोगों के अलावा किसी जांच ही नहीं कराई। जी बिल्कुल, यहाँ पर जागरूकता की SP सिंह जी बहुत कमी है और जागरूकता के लिए पहले कुछ ना कुछ किया जाना चाहिए। जो गांव ग्रामीण स्तर पर जो कार्यकर्ता होते हैं, चाहे हम आशा कार्यकर्ताओं की बात कर ले या फिर जिला अस्पताल में जो डॉक्टर्स होते हैं, कहीं ना कहीं उन्हें पहले से अभियान चलाकर लोगों को जागरूक करना चाहिए था। साथ ही साथ बड़ी बात यह है कि टीम पहुंची है लेकिन बेसिक ज़रूरत की चीज़ें जो होती हैं, चाहे थर्मामीटर हो चाहे ऑक्सीमीटर हो, वो तक लोगों के पास नहीं था। तो क्या जाँच करने पहुंची है टीम? बिल्कुल सही कह रही हैं आप। उनके पास मैंने पूछा भी, डॉक्टर चंद्रा से पूछा, हमने कहा ऑक्सीमीटर आपके पास है नहीं और थर्मामीटर है नहीं, तो कैसे आप बुखार का ऑक्सीजन लेवल आप चेक करेंगे? तो पहले हम तो सिर्फ जांच करने आए हैं। वो सलाई डाल करके नाक में, मुंह में, वो सलाई, वो उसकी मेरे पास किट है, बाकी और कोई चीज नहीं मेरे पास। जी बिल्कुल SP सिंह जी, ऐसे में साफ तौर पर ये देखा जा सकता है कि पूरी तौर पर मजाक उड़ाया जा रहा है। कोरोना महामारी जिस तरह से जानलेवा बन चुकी है, शहर से लेकर ग्रामीण तक पहुंच चुकी है, लेकिन अधिकारी हैं कि उनकी नींद अभी तक भी टूटती नजर नहीं आ रही। आपका क्या कहना है? ये मूलनाशड़ी होती तो ये फॉर्मेलिटी औपचारिकता भी निभाने ना आती। आज के न्यूज़ का असर ये पड़ा है कि आज ये हमारे घर घर घूम रहे हैं, इसलिए घूम रहे हैं कि के न्यूज़ ने एक दबाव बनाया है। के न्यूज़ ने दबाव बना करके जो इनको भेजा है भरी दोपहर में, सिर्फ इसलिए भेजा है कि जाए गांव में देखे जा करके। लेकिन अब जब गांव में एक तो सहयोग नहीं मिल रहा है, दूसरा ये कि खुद ही ये आधे अधूरे आए हुए। जी बिल्कुल, आपका ठीक कहना है। SP सिंह जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और साथ ही साथ आपने हमें जानकारी दी, गांव की वास्तविक तस्वीर बताई, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं कि न्यूज़ की खबर का यहाँ पर बड़ा असर ज़रूर देखने को मिला है, लेकिन अधिकारी गांव में तो पहुँचे लेकिन बिना संसाधनों के पहुँचे। अभी भी जो काम किया जा रहा है वो मात्र खाना पूर्ति के लिए किया जा रहा है। बेहतर तो तब होता जब गांव में टीम पहुंचती और पूरे संसाधनों के साथ पहुंचती। तो गांव की स्थिति पर हम लगातार बात करते रहेंगे और आप तक सच्चाई की तस्वीरें भी पहुंचाते रहेंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया
ही मैं हूं शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम बात करेंगे गांव में हाहाकार को लेकर। जिस तरह से स्थितियां बनी हुई हैं, तमाम ग्रामीण लोगों से हमने बातचीत की है, साथ ही साथ ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत के सदस्यों से भी बातचीत हुई है। हर किसी का कहना है कि गांव की स्थिति खराब हो चुकी है। बहुत से ऐसे लोगों की मौत हो जाती है ऑक्सीजन के अभाव में, बेसिक इलाज के अभाव में, जिसके माध्यम से यदि सही जानकारी मिली होती तो उन्हें बचाया जा सकता था। बड़ी बात यहाँ पर यही है कि सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि गांव में टीम भेजी जा रही है, लोगों की जांच की जा रही है, लेकिन जब हमने हकीकत में इस बात की पड़ताल करने की कोशिश की, सच्चाई को खंगालने की कोशिश की, तो सच्चाई कुछ और ही नजर आ रही है। खाना पूर्ति के लिए गांव में टीम के न्यूज़ की बड़ी खबर के बाद पहुंची है, बड़ा असर हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी टीम तो पहुंची, लेकिन बिना संसाधनों के। हमारे साथ अविनाश जी जुड़े हुए हैं, ग्राम प्रधान सभा दुर्गापुर से जुड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ प्रधान कुलदीप सिंह बंसल, गांव गनौली, ब्लॉक गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़े हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कुलदीप बंसल जी आपके पास आएंगे और गाजियाबाद की स्थिति की यदि हम बात करें, तमाम जगहों की हमने बात कर ली है। बरेली से खबरें आ रही हैं, आगरा से खबरें आ रही हैं, ग्रामीण अंचलों की स्थिति बेहद भयावह और खराब होती जा रही है। और मजाक की बात यहाँ पर ये हो रही है कि शासन प्रशासन का लगातार दावा है कि गांव में टेस्टिंग भी हो रही है और सुविधाएं भी हैं। कितनी सच्चाई है इस बात में, कुलदीप जी? गांव में टेस्टिंग भी हो रही है, वैक्सीन भी लग रही है। जौड़ी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में गांव में स्थिति कोविड के देखते हुए ठीक है। केवल गांव में अगर दिक्कत है तो केवल विकास के नाम पे परेशानियां हैं, जैसे तालाब या कुछ गांव की वास्तविक स्थिति वहां खराब है, केवल विकास की। हेलो जी, हमारे साथ इसी बीच एक कॉलर भी जुड़े हुए हैं, जान लेते हैं कि उनका क्या कहना है। जी, बहुत बहुत स्वागत है। अपना नाम बता दें आप। जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ मैडम, आवाज सुन। जी, आपकी आवाज हम तक आ रही है, बताइए क्या कहना चाहते हैं। मैडम, हम ये कहना चाहते हैं आपसे कि हमारे ग्राम सभा में जी वैक्सीन अभी तो लगा नहीं है, और दूसरी चीज जो बाहरी लोग आए हुए हैं, बाहर से आए हुए हैं, उनकी वजह से हमारे गांव में इस तरीके से महामारी फैली हुई है कि सर्दी जुकाम बुखार जो हर घर में आप पाएंगी। और हमारे गांव में अभी 2-3 दिन के अंदर, इस महीने के अंदर 7-8 मृतक भी हो चुकी है मैडम जी। और रही सही बात, जैसे दवा और डॉक्टर का जाना, वहां पे ना कोई गांव में डॉक्टर गया, ना कोई दवा वहां पर वितरण हुआ। और बगल में हमारे जो प्राइवेट डॉक्टर लोग हैं, वो जैसे गरीब लोग जो जिसे लॉकडाउन लगा दिया गया, वो बाहर कोई सुविधा सरकारी नहीं मिल रही है, वो अपने सुविधा से आने की कोशिश कर रहे हैं, तो लॉकडाउन में पुलिस प्रताड़ित कर रही है उनको। और हमारे आप ग्राम सभा दुर्गापुर केपी में जांच कर लीजिए मैडम जी, इस महीने के अंदर 3-4 मृतक हो चुकी है जी। और शासन की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई टीम अभी नहीं पहुंची है आपके गांव में? कोई सुविधा नहीं पहुंची है। सुविधा पहुंची होती तो मैं आपसे हम कहते इस बात को की सुविधा हुई है, आप इसको जांच करवाइए हमारे ग्राम सभा में। आप वहाँ की जनता आपको बताएगी कि क्या सुविधा पहुंची। कोई सुविधा नहीं। उनको तो ये भी नहीं मालूम कि क्या इंजेक्शन होता है, क्या दवा होती है, सिर्फ सर्दी जुकाम बुखार। जी बिल्कुल। तो अविनाश जी, श्रावस्ती में आप अपने स्तर पर क्या कुछ कर रहे हैं लोगों को जागरूक करने के लिए? सरकार की तरफ से तो नींद उनकी टूटी नहीं है, कोई पहुंचा नहीं है, आप अपने स्तर पर किस तरह गांव वालों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं? मैडम, हम अपने स्तर से जैसे सब मैडम सैनिटाइजर करवाते हैं, गांव में जो ये सब जो दवाइयाँ जो छिड़की जाती है उसको ले जाके हम छिड़कवाते हैं नाली बाथरूम में, उनके द्वार पे, और उन लोग को जागरूक करते हैं कि आप लोग मास्क लगा के चलिए। और दूसरी चीज, हाथ को सैनिटाइजर करिए। देहाती भाषा में गर्म पानी, नीम की पत्ती, इससे नहाने की कोशिश करिए सुबह शाम। और गोबर जो हम जो बता रहे हैं, उन लोग के गोबर से अपने घर को शुद्ध कर दीजिए। और सुबह शाम उसको नीम की पत्ती को और पानी को गर्म करके उसको सैनिटाइजर करिए, जो देहाती भाषा में जो मैडम वहाँ मिलती है हम लोग को। जी 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 बिल्कुल। जी अविनाश जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, श्रावस्ती की आप बात कर रहे हैं, आप अपने गांव की बात कर रहे हैं, आपने बहुत सारे काम कराए हैं
शुद्धता बनाए रखने के लिए, हाइजीन मेंटेन करने के लिए आपके आसपास अस्पताल की यदि हम बात करें तो कितनी दूरी पर है अस्पताल, और यदि कोई मरीज सर्दी बुखार का आता है तो उसके लिए क्या करते हैं आप लोग फिर? मैडम हमारे यहाँ से 15 किलोमीटर दूरी है सरकारी हॉस्पिटल मैडम। जी। जैसे हमको जैसे लगती है कि इनको सर्दी जुकाम बुखार है, लोग प्रेरित कर रहे हैं, तो वहां से हम स्वयं जैसे हॉस्पिटल में आते हैं तो हॉस्पिटल से बताते हैं तो उन लोग कहते हैं कि मरीज को लेकर आओ, तो मरीज को हम उठवाते हैं मैडम और लेकर यहीं पर आते हैं हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल को दिखवाते हैं फिर लेकर जाते हैं। और सुविधा यहाँ हमको नहीं मिलती है कि हम हॉस्पिटल से कोई मुझे डॉक्टर मिले और वहाँ पे ले जाना पड़े, गांव में लेकर उनको जांच करवाना पड़े, कोई ऐसी सुविधा नहीं मिल तो रही है हमको अस्पताल मैडम। में आपकी जांच कौन करता है अविनाश जी? जब आप मरीजों को लेकर जाते हैं तो वहां जांच के लिए कौन मौजूद रहता है? वहाँ पे मैडम सरकारी हॉस्पिटल में जैसे हमको जैसे डॉक्टर मिल जाते हैं मैडम। जी। लेकिन आपके गांव तक कोई नहीं आता, आपको 15 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा यदि कोई पेशेंट आपके पास है या कोई मरीज है तो? नहीं मैडम, कोई नहीं था। कल एक गरणपुरवा का एक झम्मर गड़िया था मैडम, तो उसका ऑक्सीजन लेवल कम हो गया था, तो उसको लाने के लिए हम कई बार फोन किया गया, एम्बुलेंस के लिए कोई सुविधा नहीं मिली। और उसको रास्ते में जब एम्बुलेंस की सुविधा 2-2.5 घंटे के बाद मिलती है, एक डॉक्टर साहब से पैरवी करने के बाद जब वो मिलती है, तब तक 2 किलोमीटर उनको जब लेकर हम लोग आते हैं, रास्ते में दम तोड़ देते हैं मैडम जी, फिर वापस चली जाती है। ऑक्सीजन लेवल उनका कम हो गया था। जी बिल्कुल, इमरजेंसी यदि किसी की पड़ती है तो भी आपको एम्बुलेंस से लेकर कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। जी, आपके पास वापस लौट कर आएंगे। इसी बीच हमारे साथ कुलदीप बंसल जी भी जुड़े हुए हैं लगातार। कुलदीप जी, आपसे जानना चाहेंगे, अविनाश जी से हमने बातचीत की है और जो स्थिति हमारे सामने आई है वो स्थिति बेहद भयावह है। उनका साफ तौर पर कहना है कि पहली बात तो अस्पताल 15 किलोमीटर दूर है, वहां तक खुद ही पहुंचना होता है। कई बार ऐसा भी हुआ है कि एम्बुलेंस के अभाव में मरीज को ले जाते मरीज ने दम तोड़ दिया है ऑक्सीजन के अभाव में। आपका क्या कहना है? आपके गांव की यदि हम बात करें, इलाके की यदि हम बात करें, तो क्या कुछ स्थिति है आज की तारीख में? हमारे गांव की ये स्थिति है मैडम जी कि हमारे गांव से लगभग 4-5 किलोमीटर दूर लौली, वहाँ 2 हॉस्पिटल हैं जो आइसोलेशन बनवा दिए गए हैं, और यहाँ पे ज्यादातर ऑक्सीजन की भी कोई समस्या नहीं है, और लेकिन बीमारी इतनी भयावह स्थिति में है कि इसमें फिलहाल हालात तो बेकाबू है ही। ज्यादातर घरों में बिल्कुल हालात तो बेकाबू हैं। हम यहाँ पर खास तौर से जांच पड़ताल उस बात की करने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार के द्वारा लगातार कहा जा रहा है कि कोरोना की केसेस बढ़ रहे हैं, ऐसे में अब गांव-गांव में टीम भेजी जा रही है। टीम भेजकर इस बात की जांच कर रही है कि यदि कोई बीमार है तो उसे आइसोलेट किया जाए, उसे जरूरी सुविधाएं दी जाए। इस बात को लेकर हम लगातार सच्चाई की तस्वीर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या वाकई में गांव तक टीम पहुंच रही है, और यदि टीमें नहीं पहुंच रही हैं तो सिर्फ कागजों पर ही टीम क्यों जा रही है? धरातल पर इनका जाना बेहद आवश्यक है, क्योंकि इतने ग्रामीण हैं, पहले तो उन्हें जानकारी का अभाव है। ऐसे में यदि सही गाइडलाइंस भी नहीं मिलेगी तो यकीनन मौतों का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ेगा। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कोई टीम अभी तक आपके गाँव में आई है जाँच करने के लिए लोगों की? हमारे गांव में मैम टीम भी आई हुई है, कई बार सारा गांव सैनिटाइज हुआ है। यहाँ ऐसी कोई समस्या नहीं है, यहाँ व्यवस्था बहुत ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी ये परेशानी जरूर बनी हुई है कि घर में 1, 2, 3, 4 ज्यादातर सभी घरों में पेशेंट हैं, वो घरों में ही आइसोलेट हो रहे हैं। उन्हें जो भी तमाम सुविधाएं दी जा सकती है वो सरकार उपलब्ध करा रही है। जी बिल्कुल, अच्छी बात है। गाजियाबाद से सटा हुआ आपका गांव है, अगर इतनी सुविधाएं मिल रही है तो बेहतर है, कम से कम कहीं तो सुविधाएं मिल रही हैं। लेकिन जिस तरह से हम बात लगातार कर रहे हैं अविनाश जी से, अविनाश जी का साफ तौर पर कहना है दुर्गापुर श्रावस्ती की यदि हम बात करें तो कोई भी सुविधाएं नहीं है। जी अविनाश जी, गाजियाबाद से सटा हुआ कुलदीप बंसल जी का गाँव है, वहाँ तो सुविधाएं पहुँच चुकी हैं, लेकिन जैसा कि आपने बोला कि आप इमरजेंसी नंबर पर कॉल करते तो एम्बुलेंस तक उपलब्ध नहीं होती। टीमों के बारे में आपने पहले भी जानकारी दी है, खासतौर से मैं फिर से जानना चाहूंगी, क्या कोई आशा कार्यकर्ता या एएनएम अभी तक जांच के लिए उपलब्ध हुई है आपके गांव में? नहीं मैडम, कोई नहीं उपलब्ध हुई है। तो मैडम हम नाम दे रहे हैं आपको कि एक गमर गड़िया कल मृतक हो गई है ऑक्सीजन के अभाव से। एक जिलेदार नाई है मैडम, वो ऑक्सीजन ना लेने की वजह से उसका हार्ट फेल हो गया। इस महीने के अंदर मैडम 8 या 9 मृतक हो गई है जी। हार्ट अटैक और सर्दी जुकाम बुखार।
यहाँ तक कि कोरोना की जांच भी नहीं होती है मैडम। जी हम बिल्कुल। कैसे कि अब हम झूठ नहीं बोलेंगे, क्योंकि कि गरीबों की जिंदगी के साथ में हम खिलवाड़ नहीं करेंगे, राजनीतिक बात नहीं करेंगे कि हम अपने गांव से विकास के बारे में ही हम बात करें। जो वास्तविकता है मैं वास्तविकता ही कहूंगा, क्योंकि गरीब वहां लाचार है, वो अपनी बातों को नहीं रख पा रहे हैं। किसी अधिकारी के पास जाने से डरते हैं, क्योंकि पुलिस की डंडा लॉकडाउन में भय देती है, औरतों को मारते हैं। कल की घटना है, औरतें सिर्फ अपना पासबुक लेकर बैंक में पैसा निकालने के लिए जा रही थी, तबीयत खराब था मैडम, मारने लगे रोड पे। हम कैसे कह दें कि उनकी बात, गरीबों की बात वहां तक जाती होगी। हमारे गांव में 8-9 लोग की मृत्यु हो गई है कोरोना से। जी 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 बिल्कुल, आपके पास वापस लौट कर आएंगे। कुलदीप जी, आपका जिस तरह से कहना है कि सुविधाएं आपके गांव में मुहैया हो रही हैं लोगों को, और आपका कहना है कि सब कुछ ठीक है, सामान्य है, जांच करने के लिए आपके यहाँ पे आशा कार्यकर्ता और टीम भी पहुंची है, क्या आरटीपीसीआर की जांच भी आपके गाँव में उपलब्ध हो रही है लोगों को यदि जरूरत पड़े तो? जी 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 मैडम जी जी जी, किस तरह से कौन सी टीम जांच करने के लिए आती है? मैं ये कह रहा हूँ मैडम जी, ग्राम में टीम आई हुई थी, जो हमारे प्रधान जी बोल रहे हैं वो वास्तविकता में स्थिति, गांव में मौतें हमारे में भी हुई हैं, लेकिन कभी कभी इसके हालात दूसरे हैं। जिन व्यक्तियों की एज 7+ है, 70+, अगर उनको इस समय ऐसी स्थिति में वो अगर शुगर पेशेंट है या और कोई परेशानी आए तो वो एक्सपायर जरूर हो रहे हैं, लेकिन इसमें जो सरकार अपनी तरफ से जो भी मदद कर सकती है वो करने पे लगी हुई है। हमारा जी जिला बिल्कुल कुलदीप जी, यहाँ पर आपको रोकना चाहेंगे, आप दोनों बने रहिएगा हमारे साथ। इसी बीच कानपुर से बड़ी खबर हमारे बीच आ रही है, अचानक लगी काली मठिया में आग। कानपुर से बड़ी खबर, शास्त्री नगर स्थित काली मठिया मंदिर में लगी आग। अचानक लगी आग ने लिया विकराल रूप। क्षेत्रीय लोगों ने दमकल विभाग को दी सूचना। काकादेव थाना क्षेत्र की है घटना। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शास्त्री नगर स्थित काली मठिया मंदिर में लगी आग। आग ने अचानक विकराल रूप ले लिया। ऐसे में आसपास के लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। क्षेत्रीय लोगों ने दमकल विभाग को दी सूचना। काकादेव थाना क्षेत्र की ये घटना, और ये आप तस्वीरें देख पा रहे हैं काली मठिया मंदिर की, जहां पर आग लगी है। अचानक किस कारण से आग लगी है इस बारे में अभी तक पूरी पुख्ता तौर पर जानकारी हमें नहीं मिली है। बताया जा रहा है कि आग देखने के बाद, भयंकर रूप से विकराल रूप देखने के बाद स्थानीय लोगों ने दमकल विभाग को फोन कर इसकी सूचना दी। मौके पर आप भीड़ देख सकते हैं, किस तरह से अफरा तफरी का माहौल है। काकादेव थाना क्षेत्र की ये घटना है, जहां पर ये मंदिर स्थित है। मंदिर के अंदर आग लगी है। आग लगने के पीछे के कारण के बारे में अभी तक पुख्ता तौर पर जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई। ये तस्वीर आप मंदिर की देख पा रहे हैं। शास्त्री नगर स्थित काली मठिया मंदिर की तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कानपुर में काकादेव थाना क्षेत्र में ये मंदिर स्थित है। जाना माना मंदिर, लोगों की काफी आस्था है इसमें। ऐसे में ये आग लगी है। आग लगने की जानकारी जैसे ही स्थानीय लोगों को मिली, उन्होंने दमकल विभाग को इसकी सूचना दे दी है। और तस्वीरों में ये भयंकर आग साफ तौर पर देखी जा सकती है। और इसके बाद एक बार फिर से हम बात करेंगे गांव में हाहाकार को लेकर। आज हम बात कर रहे हैं जिस तरह से कोरोना संक्रमित मामले लगातार ग्रामीण अंचल में बढ़ रहे हैं, और ऐसे में स्वास्थ्य से जुड़ी सुविधाओं का अकाल नजर आ रहा है। लगातार के न्यूज़ की खबर का यहाँ पर बड़ा असर भी देखने को मिला। हमने हमारे वरिष्ठ पत्रकार से भी बात की, जिनके द्वारा हमें जानकारी मिली कि के न्यूज़ की खबर के बाद अधिकारी गाँव तो पहुँच चुके हैं, दोपहर में वो गाँव में स्थित हुए, लेकिन बड़ी बात यह है कि गाँव पहुँचे, लेकिन उसके बाद भी ज़रूरी संसाधन जो बुखार टेस्ट करने के लिए या मरीजों को देखने के लिए ले जाने चाहिए थे, उनके बिना ही वो पहुंच गए। यानी कि यहाँ पर भी
खबर के असर के बाद भी वो खाना पूर्ति करते ही नजर आ रहे हैं। हमारा सवाल यहाँ पर यह है कि जब लगातार योगी सरकार एक्टिव मोड पर है और ये दावे किए जा रहे हैं कि गांव-गांव तक टीम भेजी जा रही है, पुख्ता तौर पर जानकारी ली जा रही है कि कौन मरीज है, किसे आइसोलेट करना चाहिए, तो धरातल पर ये सच्चाई क्यों नहीं नजर आ रही? उसी को लेकर आज हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से एक बार फिर से स्थितियों का जायजा लेने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे साथ अविनाश सिंह, प्रधान सभा ग्राम सभा दुर्गापुर श्रावस्ती जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ कुलदीप बंसल लोनी ब्लॉक गाजियाबाद से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी कुलदीप जी, आपसे सवाल मैं कर रही थी और आपसे जानकारी लेने की कोशिश कर रही थी। आपने बोला है कि टीम तो आई है, टीम ने जांच की है, जिस हिसाब से जानकारी दी गई है। मेरा आपसे सवाल ये था कि क्या कोरोना टेस्टिंग भी आपके गाँव में हो रही है या उसके लिए दूर जाना पड़ता है? 1 किलोमीटर बराबर में 1 किलोमीटर पर है जी। इसके अलावा आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस समय जिस तरह से ऑक्सीजन की किल्लत, बेड की किल्लत बनी हुई थी, आपके ग्राम में, लोनी ग्राम में यदि मरीज आते हैं तो उनको कहाँ शिफ्ट किया जाता है, कहाँ पर इलाज होता है? उसका इलाज होता है मैम, यहाँ से 5 किलोमीटर सटा हुआ लोनी ब्लॉक है, लोनी ब्लॉक। उसमें 2-3 हॉस्पिटल आइसोलेशन के ही है और हमारे गांव में ग्राम पाठशाला है, लाइब्रेरी, उसमें हमने ग्राम पंचायत के सदस्यों ने मिलकर ऑक्सीजन सिलेंडरों की व्यवस्था कर रखी है। अगर किसी को भी कोई समस्या है तो उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराए जाते हैं। जी, तो आपने अपने स्तर पर भी क्या कुछ प्रयास किए लोगों को जागरूक करने को लेकर? साथ ही साथ वैक्सीनेशन की भी यहाँ पर आपसे बात करूंगी मैं। वैक्सीनेशन को लेकर ग्रामीण इलाकों में बहुत ज्यादा भ्रांतियां फैली है। लोगों का अक्सर ये कहना है कि वैक्सीनेशन के बाद लोगों की जान तक चली जाती है। क्या इसको लेकर भी आपने कुछ प्रयास करने की कोशिश की है कि लोगों को जागरूक बनाया जाए? इसके लिए 1-2 बार बात हुई है। कि कभी कभी जब वैक्सीन लगती है तो 1 या 2 बार बुखार बहुत से व्यक्तियों को होता है, लेकिन ऐसी कोई समस्या नहीं है। हमारे चिरौड़ी स्वास्थ्य प्राथमिक केंद्र में ज्यादातर जिन्होंने भी जो भी गए हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं और उन्हें वैक्सीन लगती है। ठीक है कुलदीप जी, बहुत अच्छी बात है। यदि आप अपने स्तर पर भी प्रयास कर रहे हैं तो उसके लिए हम आपको बधाई देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपके प्रयास लगातार बने रहेंगे ताकि ग्रामीण अंचलों में जिन लोगों को सही जानकारी की ज़रूरत है वो जानकारी आपके माध्यम से मिलेगी। साथ ही साथ आपके द्वारा जो जानकारी ऊपर तक पहुंचानी चाहिए, जो मदद चाहिए गांव वालों को, यदि वो मुहैया होती रहती है तो ग्रामीणों के लिए बहुत बड़ी मदद होगी। हमारे साथ अविनाश जी भी मौजूद हैं और हम श्रावस्ती की भी लगातार बात कर रहे हैं। गाजियाबाद के उलट श्रावस्ती में स्थिति बिल्कुल उलट नजर आ रही है। साफ तौर पर ज़रूरी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है और ऐसे में यदि इमरजेंसी नंबर्स पे कॉल भी किया जाता है, एम्बुलेंस तक की आवश्यकता होती है, तो वो भी समय पर गाँव में नहीं पहुंच पाती है। अविनाश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि टेस्टिंग के बारे में तो आपने जानकारी दी है, अस्पताल बहुत दूर है, आपने ये भी जानकारी दी है, लेकिन यदि कोई मरीज है, उसे बुखार, सर्दी, जुकाम होता है, तो क्या वो कोरोना टेस्ट के लिए आगे बढ़ता है? क्या इस बात की जागरूकता है लोगों में? नहीं मैडम, है, बढ़ते हैं। जैसे हम अपनी टीम गठित किए हैं 6 साल लोग की, उनको मैडम हर घर सर्वे के लिए लिखित में करते हैं कि किसकी तबीयत खराब है, किसकी नहीं खराब है। जिसकी मैडम हमको लगता है कि तबीयत खराब है, आभास होता है, उनको अपनी ही गाड़ी से, अपनी ही साधन से लेकर हॉस्पिटल में आते हैं। और हॉस्पिटल में घिनका श्रावस्ती में एक विनय डॉक्टर साहब हैं जो अधीक्षक महोदय जी हैं, वो बहुत हेल्प करते हैं। वो टेस्टिंग भी कराते हैं मैडम, झूठ नहीं बोलेंगे आप, टेस्टिंग भी कराते हैं। लेकिन हमारे गांव में अभी तक कोई ना डॉक्टर गया, ना कोई ये जो इंजेक्शन लगती है कोरोना वाली, ना इंजेक्शन कोई लगवाया वहाँ पे, ना कोई ऐसी चीज की सुविधा वहाँ पे मिली कि गरीब लोग, हम बताए नहीं आपसे कि महीने में 8-9 लोग एक्सपायर कर गए हैं मैडम। सुविधा हमारे गांव को मिला ही नहीं। हमारे गांव की ही नहीं, अगल बगल गांव और ग्राम सभा है, उनमें भी सुविधा नहीं मिला है मैडम। जी बिल्कुल, आपके पास वापस लौट कर आते हैं। इसी बीच सिमी कानपुर से हमारे साथ कॉलर जुड़ गई हैं। जी सिमी जी, बहुत बहुत स्वागत है। आपकी चैनल में दिखाया जा रहा है कि गराथा गांव में आपकी खबर के जरिए वहां पे स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची है। हेलो जी जी, आप अपनी बात पूरी करें, हम आपको सुन पा रहे हैं। जी हाँ, तो आपकी खबर के जरिए की टीम गांव में पहुंची है और उनके पास ऑक्सीजन भी मौजूद नहीं है। जी बिल्कुल। तो इसका आपकी खबर का बहुत बड़ा असर हुआ है सरकार पर। तो उसी तरह से मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे कि कानपुर में भी शास्त्री नगर में जो आग लगी है जी,
उसका ऐसा हो रहा है। तरीके से कानपुर में जो भी शराब की दुकानें खुली हैं जी बिल्कुल ठीक कहना है सनी जी आपका। ये तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जिस तरह से लॉकडाउन है, लॉकडाउन में लोगों को लॉकडाउन का पालन करना चाहिए। कई ऐसी दुकानें हैं, कई ऐसे विक्रेता हैं जिन्होंने अपनी दुकान खुली रखी है और साथ ही साथ बड़ी बात यह है कि कोविड गाइडलाइंस का भी पालन नहीं किया जा रहा है। शासन को कहीं ना कहीं यहाँ पर भी सख्ती दिखाए जाने की ज़रूरत है। यदि कोरोना संक्रमण की दर को हमें कम करना है तो हमें कुछ दिन लॉकडाउन का पालन पूरी ईमानदारी के साथ करना होगा, तभी कोरोना संक्रमण की चेन कहीं ना कहीं टूट सकती है और स्थितियां सामान्य हो सकती हैं। लगातार हम बातचीत कर रहे हैं अविनाश जी से, जब हमने बातचीत की है। कुलदीप जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, आपका कहना है कि आपके गांव में तो स्थितियां सामान्य हैं, लेकिन जिस तरह से हम तमाम अन्य जगहों की बात करते हैं, कुलदीप जी से अभी हम श्रावस्ती की बात करें, इसके पहले बरेली की हमने तस्वीरें देखी, आगरा की हमने तस्वीरें देखी, क्या आपके आसपास गाजियाबाद में जो गांव है वहां पर भी स्थितियां इसी तरह की हैं? वहां टेस्टिंग के लिए टीम पहुंच रही हैं? इस बारे में क्या जानकारी है आपके पास? टेस्टिंग की टीमें ज्यादातर गाँव में पहुंच रही है, लेकिन जितने स्तर पर पहुंचनी चाहिए वो स्थिति थोड़ी कम है अभी। लेकिन गांव देहात का आदमी बाजी टेस्टिंग कराने से भी डरता है। बहुत से आदमी टेस्टिंग कराने से भी डरते हैं। जी बिल्कुल कुलदीप जी, तो यहाँ पर आपका कहना है कि जितनी संख्या में पहुंचनी चाहिए उतनी संख्या में नहीं पहुंच रही। अभी भी बहुत बड़ी आवश्यकता है कि टीमों को गांव में पहुंचाया जाए, साथ ही साथ लोगों को जागरूक करने का भी प्रयास किया जाए, क्योंकि जो भ्रांतियां अक्सर ग्रामीणों में बनी रहती है, हमारे चैनल के माध्यम से हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि एक्सपर्ट्स के माध्यम से, जानकारों के माध्यम से उन तक सही जानकारी पहुंचाई जाए। हमारे कार्यक्रम के माध्यम से, हेल्थ कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी हम कोशिश करते हैं कि कोविड महामारी के बारे में तमाम भ्रांतियां दूर करने की कोशिश करें। लेकिन गाँव की आज जो स्थिति बनी हुई है, इसको लेकर सरकारों को चेतना होगा। के न्यूज़ की खबर का असर यहाँ पर ज़रूर हुआ है, लेकिन जिस तरह का असर दिखाई देना चाहिए था वो वहाँ पर हमें नज़र नहीं आया। सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए टीम तो गांव में उपलब्ध है, लेकिन जिन ज़रूरत के संसाधनों के साथ टीम को वहां जाना चाहिए था, लोगों की जांच करनी चाहिए थी, उसमें अभी भी कमी साफ तौर पर नजर आ रही है। अविनाश जी, एक बार फिर से आपके पास वापस लौट कर आऊंगी मैं, और जिस सवाल को लेकर मैं आपसे जानकारी लेना चाह रही थी कि तमाम परेशानियां हैं, आपने उसकी जानकारी हमें दी है। क्या इन तमाम बातों की शिकायतें आपने उच्च अधिकारियों से, गाँव के अधिकारियों से करने की कोशिश की है, जो इस बारे में कोई कार्रवाई कर सकें? जी मैडम, हमने करने की कोशिश भी की, लेकिन अनदेखा सब कर दे रहे हैं मैडम। क्या कोई अधिकारी आपके आसपास अभी अपने दफ्तर में बैठता है या फिर जानकारी लेने की कोशिश या इच्छा जताई जाती है? नहीं मैडम, जैसे हम लोग करते, जैसे हमारे गांव में जैसे ये टेस्टिंग के लिए हमने गांव में जांच करवाने के लिए कि घर घर भैया जांच कर लीजिए एक बार, क्योंकि और गांव में दहशत ना हो या गांव में कोरोना ना फैले, इसके लिए हमने डॉक्टर से यहाँ शीर्ष अधीक्षक से हमने भी बात किया, कई लोगों से बात किया, लेकिन आजकल करके टाल देते थे मैडम, अनदेखा कर देते थे। ये नहीं कहते थे कि नहीं करेंगे, ठीक है हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा, निश्चिंत रहे, पहुंच रहे, हमारी टीम पहुंच रही है गाँव में, लेकिन कोई सुविधा नहीं मिला है मैडम। जी बिल्कुल। इसी बीच में दिनेश फरीदाबाद से हमारे साथ कॉलर जुड़े हुए हैं। दिनेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दिनेश जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैडम, मैं सुन पा रहा हूँ। जी, अपनी बात रखें आप। हेलो जी, आप अपनी बात रखें दिनेश जी। हाँ मैडम, मैं ये कहना चाहता हूँ मैडम, जब हम लोग हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो हमारा पेशेंट तो एडमिट नहीं हो पा रहा है, हम ऑक्सीजन सिलेंडर भी दे पा रहे हैं वहाँ पे, ठीक है, और उसके बावजूद भी मतलब हमारा जो पेशेंट है बच तो पाता नहीं है। तो इसलिए अगर होम आइसोलेशन में भी हम लोग रखना चाहेंगे तो साथ में कोई व्यवस्था तो हो गवर्नमेंट की तरफ से। जी बिल्कुल। जी दिनेश जी, हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर हमारे तमाम दर्शक ऐसे हैं जिनके जो अपने बारे में जानकारी दे रहे हैं, साथ ही आसपास के क्षेत्र के बारे में भी जानकारी दी जा रही है। बड़ा सवाल यहाँ पर यही है, हर किसी का यही पूछना है कि आखिर जिस तरह की बातें कही जा रही हैं, यदि गाँव में टेस्टिंग की बात की जा रही है तो क्यों नहीं गाँव में टेस्टिंग कराई जाती है? क्योंकि जब मरीजों को इस बारे में जागरूकता ही नहीं होगी तो मरीज कैसे आगे बढ़ेंगे? अविनाश जी, इसके अलावा वैक्सीनेशन को लेकर भी मेरा अगला सवाल आपसे है। जिस तरह की जानकारी आपने दी है, क्या ग्रामीणों में वैक्सीनेशन को लेकर अभी भी भ्रांतियां बनी हुई हैं? हाँ मैडम, कुछ भ्रांतियां बनी हुई थी, लेकिन अब धीरे धीरे जो ये कोरोना महामारी देख रहे हैं लोग, अब शहरों में हम ये देख रहे हैं मैडम कि जो लोग नहीं लगवा रहे थे वैक्सीन, अब प्रेजेंट टाइम में वो लगाना स्टार्ट कर दिए।
लेकिन गांव में अभी वैक्सीन का मतलब लोग नहीं समझ पा रहे कि वैक्सीन क्या चीज है। जी, अभी गांव बिल्कुल। में इंजेक्शन का मतलब वो नहीं समझ पा रहे हैं। जी, अविनाश जी, उसके अलावा कई बार ग्रामीणों में हम तस्वीरें देखते हैं, यदि व्यक्ति को ऐसा लगता है कि एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है तो गांव के लोग डर की वजह से उसके पास तक जाने को तैयार नहीं होते हैं और रख रखाव और ख्याल रखना तो बहुत दूर की बात हो जाती है। इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या आपको अपने गांव में भी ऐसे केसेस देखने को मिले हैं? जी मैडम, ऐसे केसेस हमको देखने को मिले, कल ही हमको देखने को मिले मैडम। कल वो घंबर गड़िया जैसे उसको ऑक्सीजन की लेवल कम हो गया, उसकी जांच भी नहीं हुई थी मैडम, लेकिन लोगों ने भ्रमित पैदा कर दिया कि कोरोना की वजह से एक्सपायर किए हैं। लेकिन अब हम लोग समझाएं कि भैया अब ये अब हार्ट अटैक है या ऑक्सीजन की लेवल की कमी की वजह से हो गया है, लेकिन पॉजिटिव अभी निकला नहीं है, ना जांच हुई है तो कहाँ से पॉजिटिव निकला हुआ है। तो लोगों से समझाए, लेकिन मैडम 2-3 लोग उनके घर वालों से कह के हमने उनको दाह संस्कार करवा दिया था, भीड़ भड़का लगने नहीं दिया था। लेकिन लोगों के मन में ये भ्रांति थी कि कोरोना से पॉजिटिव हुआ है। अब भय से बहुत लोग मैडम, भय से बहुत डर रहे हैं लोग। कोरोना जी। का भय बहुत डरवा रहा है मैडम इस प्रेजेंट टाइम में। जी, बिल्कुल। कुलदीप जी, आपसे भी यहाँ पर जानना चाहेंगे, जिस तरह के सवाल सामने आ रहे हैं, अक्सर देखा जा रहा है कि केसेस के बढ़ने की संख्या, एक तो ये है कि लापरवाही होती है कहीं न कहीं। जो साप्ताहिक बाजार रखते हैं उसमें भी कोविड गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन नहीं किया जाता है, और दूसरी बात, जो सामाजिक दूरी और मास्क का प्रयोग होना चाहिए उस तरह से नहीं होता है। क्या आपके गाँव में इन तमाम कोविड गाइडलाइंस का पालन कराया जा रहा है? क्या आपके स्तर पर जागरूक करने का प्रयास किया गया है लोगों को? लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन वास्तविकता ये है कि ये लोग आपस में इन चीजों का पालन नहीं कर पाते। जी। जो मास्क है वो बहुत मस्त है, उसको भी ये भूल जाते हैं, और जो डिस्टेंस है उसको भी ये भूल जाते हैं। ये अक्सर देहात में बहुत ज्यादा समस्या है। जी। लेकिन इसके लिए बार बार उन्हें समझाया जा रहा है। पुलिस प्रशासन से भी कहा जाता है, जो साप्ताहिक बाजार होते हैं उनको भी बंद करवाया जा रहा है, लेकिन ये अभी बहुत समस्याएं हैं। जी, बिल्कुल कुलदीप जी, समय का यहाँ पर इशारा हो चुका है। आपने अपना ज़रूरी समय हमें दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ अविनाश जी, आपका भी सच्चाई की तस्वीर हमारे दर्शकों तक लाने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर से अपने दर्शकों को यहाँ पर हम ज़रूर कहना चाहेंगे कि हमारे कार्यक्रम के माध्यम से हम हर दिन ये प्रयास कर रहे हैं कि गाँव की जो असली तस्वीर है वो शासन, प्रशासन और सरकार तक पहुँचाई जाए, ताकि उनकी नींद खुल सके और ये पता चल सके कि गाँव में मूलभूत सुविधाओं के अभाव में किस तरह से ग्रामीणों की मौत हो रही है। अब समय आ चुका है कि ग्रामीणों की ओर भी सरकारों का ध्यान जाए और ग्रामीणों को जिन सुविधाओं की जरूरत आज की तारीख में है वो उन तक पहुंचाई जाए। हमारे कार्यक्रम में आज इतना ही। अगले कार्यक्रम में फिर से मुलाकात करेंगे। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिएगा के न्यूज़ इंडिया के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे